तो आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल फिर से इस ऑनलाइन स्टडी में। तो पार्ट 1 तो हो गया है। पार्ट 1 में मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है। वाच फॉर दर्जन प्राणी, ये जय प्रक्रम क्या है, सौपोषी परपोषी, ये जय प्रक्रम का कुछ वो है। और तो ये है दूसरा वो था। तो इसमें हमने रंध्र पढ़ना है। रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र दो चीज़ों में होता है, एक तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में और गैसों का विनिमय, जिसमें CO2 अंदर और O2 बाहर। जैसे कि मतलब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को जिससे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को किस में मापते हैं? पोटोमीटर में मापते हैं। और फिर आती है बारिश होने के कारण वाष्पोत्सर्जन है। जब बारिश होती है उसमें क्या है? वाष्पोत्सर्जन। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज़ का निर्माण करना। जैसे कि अगर प्रकाश संश्लेषण है तो उसमें अगर प्रकाश की उपस्थिति में में किसी भी चीज़ का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जैसे कि हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का वो होता है सूत्र C6H12O6, कार्बन डाई ग्लूकोज। जैसे किसी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण CO2H2O क्लोरोफिल। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्रकाश संश्लेषण की पूरी वो लिख ली है। सूत्र C6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और बट्टे में सूर्य का प्रकाश इक्वल टू C6H12O6। यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पर ऐड करा और प्लस C जो बाहर निकलती है 6O2 + 6H2O। यही हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। अब हम बात करते हैं हरित लवण। पत्ते हरे क्यों होते हैं? ये है सबको आता होगा, कृपया कमेंट में आपको पता है तो बता सकते हैं। तो मैं बता दूं, पत्ते हरे क्लोरोफिल के कारण होते हैं। तो आप बात करें पाचन तंत्र किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाने में मदद करता है, उसे ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन क्या है? ये तो सबको मतलब ज़्यादा आना चाहिए। पाचन मतलब जो ये खाना अपना खाना खाने की, तो इसमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जटिल पदार्थ, जैसे हम रोटी को एक निवाले में उसको खाते हैं तो उसे ही उसको थोड़ा दांत से चबा के उसको ही सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। यह क्रिया फिजिकल एंड केमिकली भी होती है। पाचन का मुख्य कार्य है भोजन में ऊर्जा प्राप्त करना। हम जैसे कि भोजन से क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा। पाचन होता है या नहीं? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में मिलता है पाचन, फैट में हाँ, जल, विटामिन और खनिजों में नहीं। मनुष्य में अब आती है बात लार की। तो मनुष्य में कितना लीटर लार पाया जाता है? तो आप 1.5 लीटर बोल सकते हैं। 1.5 लीटर बोल सकते हैं बनता है। और लार कितने प्रकार के होते हैं? लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए सकते हैं? 4 पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइजोजाइम, कीटाणु और जीवाणु। अब हम बात करें अपनी आहार नली। जो हम खाना खाते हैं उसकी पूरी हमारे मुंह से पूरे नीचे तक का आहार नली की लंबाई कितनी होती है? ये होती है आपके 32 फीट या 32 फीट, हाँ 32 फीट लगा लो। आहार नाल का पहला भाग क्या होता है? ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिखा है मुख गुहा। मुख गुहा कहाँ से शुरू होता है? दांत, जीना, 3 जोड़ी लार पाए जाते हैं मुख गुहा में। ग्रंथियाँ होती हैं, पैराग्राइड और सांप के जठर। और ये देख सकते हो एंजाइम पाया जाता है। देखते हो ये मैंने लिख लिए लाइजोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेट, म्यूकस, इतने। और आप बोलते हैं ग्रास नली या ग्रासिका। इसकी लंबाई कम से कम 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। मुंह से अनेकली भोजन जो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता उसे हम ब्लोअस कहते हैं, जिससे हम बोल्स कहते हैं। अमाशय या पेट, अमाशय स्टोमक। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। अमाशय के 4 भाग होते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए 4 मिनट हो चुका है, तो तब तक के लिए हम दूसरी वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा श्वसन तंत्र, जिससे हम सांस कैसे लेते हैं, सांस अंदर बाहर, और मेढक कैसे सांस लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ये था हमारा पार्ट 2।